आज मैं 10वीं क्लास सीबीएसई का एक लेसन पढ़ाने जा रहा हूं, जिस लेसन का नाम है भोली। ये 9 लेसन है 10th क्लास का, फुटप्रिंट विदाउट फीट का। भोली स्टोरी जो है, दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय के.एस. अब्बास साहब का लिखा हुआ है। के.एस. अब्बास साहब ने इस स्टोरी में ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के बारे में बताया है कि उस समय जो है लड़कियों को जो है एजुकेशन लेने का राइट नहीं था, और सोशल इविल के बारे में, समाज में जो इस तरह की बुराइयां थी ऑर्थोडॉक्स से, उसके बारे में बताने की कोशिश के.एस. अब्बास साहब ने इस स्टोरी में किया है। उसने बताया है कि भोली एक लड़की है। ये लड़की जो है नंबरदार रामलाल की है। दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू अ विलेज, एक गांव की कहानी है, और के.एस. अब्बास साहब ने रियल रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी को इस लेसन में डिपिक्टेड किया है। उसने बताया है कि नंबरदार रामलाल एक किसान था। कैसा किसान था? समृद्ध किसान था। उसको बहुत अधिक रुपए पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन नंबरदार रामलाल हैड 7 इशूज, 7 बच्चे थे, जिसमें 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। तो नंबरदार रामलाल के समय में ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी परंपरा चल रहा था कि केवल जो है लड़कों को शिक्षा देने का अधिकार समाज में व्याप्त था, और लड़कियां शिक्षा नहीं ले सकती है। क्यों? घर में केवल वे खाना बनाने का काम, कुकिंग का काम ही कर सकती है। दे हैव नो नीड टू टेक एजुकेशन, टू गो इन द डिफरेंट स्कूल, आल्सो टू गो इन द टाउन, आल्सो द सिटी में जाकर वो नहीं पढ़ सकती है। केवल उसे जो है घर के काम काज में एक्सपर्ट होना है, घर में खाना बनाने का काम करता है। उसके बाद एज हो जाने पर जो है उसका शादी विवाह कर दीजिए, अपने घर में चली जाएगी। लेकिन नंबरदार रामलाल जो है के पास जो 7 बच्चे थे, और 3 बच्चे को जो है शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए बेटों को भेजा करता था, लेकिन बेटियों को घर पर रखता था। उसमें सबसे द यंगेस्ट चाइल्ड, उसमें यंगेस्ट चाइल्ड थी जिसका नाम था भोली। भोली जो है बाद में नाम पड़ा, निकनेम ऑफ दिस गर्ल वाज सुलेखा। इन द चाइल्डहुड पीरियड, बचपन में पहले बहुत सुंदर थी। रामलाल की 4 लड़कियां और 3 लड़के बहुत सुंदर थे, लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली, असौभाग्य क्या होता है कि जब 10th महीने की थी भोली, तो वे जो है कॉर्ड से गिर गई थी, खटिये से गिर गई थी, जिसमें उसके कुछ ब्रेन के पार्ट जो है डैमेज हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। और ट्रीटमेंट जो है उस समय डॉक्टरों की कोई उचित उपचार नहीं था कि हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराया जा सके, और ब्रेन के कुछ जब पार्ट डैमेज हो गए थे तो वे जो है हकला कर बोलना शुरू करती है। और उसके बाद क्या होता है, ये तो ब्रेन के कुछ पार्ट डैमेज हो गए, और उसके बाद जो है इन द एज ऑफ 2 years, 2 वर्ष की उम्र में, शी वाज सफर्ड फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स, चेचक से पीड़ित हो गई। इतना चेचक जो है हो गया कि केवल आंख छोड़कर जो है, आंख केवल दिखलाई पड़ता था, पूरे शरीर में स्मॉल पॉक्स धब्बे हो गए, काले काले निशान पड़ गए। दैट गर्ल हैज बिकम डिसफिगर हो गई, मतलब अगली हो गई, कुरूप दिखाई पड़ने लगी। अब ये सही रूप से, और परिवार के लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। उन लोगों के दिमाग में चल रहा था कि ये लड़की सुंदर नहीं है, तो अब समाज में कौन इससे विवाह कर सकता है? हु इज रेडी टू मैरिज विथ दिस गर्ल, बिकॉज दिस गर्ल इज अगली, बिकम अगली ड्यू टू ए स्मॉल पॉक्स के कारण ये बन जाती है। लेकिन जो है इसको शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। 5 वर्ष की उम्र तक जो है, टिल 5 years, शी कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, कुछ नहीं बोलती है। लेकिन 5 वर्ष के बाद जो है ये हकला कर बोलना शुरू करती है, स्टैमरिंग करना शुरू करती है 5 वर्ष के बाद। लेकिन
जो है सबसे बड़ी लड़की जो थी राधा थी, राधा का विवाह जो है नंबरदार रामलाल ने संपन्न कर दिया था। उसमें अब लड़की जो बचती है, राधा के बाद चंपा है, मंगला है, मंगला का भी विवाह इसने तय कर दिया था। उसके बाद तीसरी लड़की चंपा है और चौथी भोली, जिसका बचपन का नाम सुलेखा रहता है। अब ये जो है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये 5 वर्ष की उम्र में थी तो बोलना शुरू की, और 7 वर्ष की उम्र में जब ये पहुंचती है तो इसकी बहन जो है मंगला का विवाह ऑलरेडी से संपन्न हो जाता है। राधा का तो पहले बड़ी लड़की थी, संपन्न ही हो गया था। लेकिन उस समय क्या होता है कि एक तहसीलदार साहब जो है आते हैं गांव में स्कूल खोलने के लिए, ओपनिंग करने के लिए। वे घोड़े पर बैठकर आते हैं तहसीलदार साहब, और कहते हैं कि तुमको जो है गांव के प्रतिनिधि होने के कारण तुमको जो है एट फर्स्ट यू हैव नीड टू सेंड योर डॉटर टू स्टडी इन दिस स्कूल। प्राथमिक स्कूल खोल जाता है उस गांव में, उसके पहले कोई स्कूल नहीं था। उससे कहते हैं कि तुम जो हो पढ़े लिखे इंसान हो नंबरदार रामलाल, और तुम्हें जो है पहले अपने लड़की को इस ग्रामीण स्कूल में भेजना है पढ़ने के लिए, और टेकिंग द एजुकेशन 1 to 5, 1 से 5 तक एजुकेशन लेने के लिए। और तब तुम देखना कि गांव के सारे लोग जो है सोचने लगे कि हम भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे। अब जो है ये तहसीलदार साहब जो है कह कर चले जाते हैं कि तुम जो है अपने लड़की का एडमिशन जो है इस प्राथमिक स्कूल में करा देना। ओपन कर देते हैं, ओपन हो जाता है, फिर चले जाते हैं। और रामलाल जो है अपने पत्नी से कहता है कि देखो तहसीलदार साहब ने स्कूल खोल दिया है, ओपनिंग कर दिया, और बोले हैं कि तुमको जो है गांव के प्रतिनिधि होने के कारण, रेवेन्यू ऑफिशियल होने के कारण तुमको एट फर्स्ट यू नीड टू सेंड योर डॉटर इन दिस स्कूल, भेज देना, और ताकि तुमको देख रेख में सारे लोग स्कूल भेजने लगेंगे कि हम लोगों की भी लड़कियों को शिक्षित होना जरूरी है। केवल लड़कियां भोजन बनाने काम तक ही सीमित नहीं रहेगी, उसको जो है शिक्षा लेना भी जरूरी है। कहती है कि इफ यू विल सेंड योर डॉटर भोली इन दैट स्कूल, बट हु इज रेडी टू मैरिज विथ दिस गर्ल, अगर तुम स्कूल भेजते हो तो इससे विवाह करने के लिए कौन तैयार है? पहले तो ये ग्रुप बन चुकी है, कौन विवाह करेगा? लेकिन आफ्टर मेनी स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल समझाता है नंबरदार रामलाल, तो रेडी हो जाती है उसकी पत्नी की चलो इसको स्कूल भेजते हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाती है। अब शिक्षा के लिए भेजा जाता है। अब इसको जो है बचपन से है कोई न्यू ड्रेस नहीं दिया गया था, सब कोई जो है इसको अनदेखी कर रहा था, जो वही गंदे कपड़े में रहती थी, कोई स्नान नहाने धोने का भी प्रबंध नहीं था। लेकिन स्कूल से पहले कहता है कि तुम देखो हम लोगों का शिकायत होगा, इसको स्नान करा दो, तन की बाल में ऑयल रब कर दो, और इसको जो छोटी इसकी बड़ी बहनों का जो ड्रेस है उसको आयरन वगैरह कर साफ कर पहना दिया गया। अब इसको वेल मेंटेनेंस में थोड़ा सा साफ सुथरे कपड़े पहनकर और बाल फिटिंग कर अब ले जाता है। तो सोचती है कि हमको कहाँ ले जा रहे हैं। अब इसके दिमाग में आता है, लोग सोच रहे थे कि ये तो गूंगी गाय है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कहाँ ले जा रहे हैं। जैसे मेरे घर में एक लक्ष्मी थी, गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। जब वो दूध देती थी तो सब लोग उसको लक्ष्मी कहते थे, माता के समान दर्जा देते थे। और जब बुढ़ापा आ गया तो दूध देना बंद कर दी, उसको लोगों ने जो है बेच दिया कसाई के घरे। अब कसाई ने क्या किया होगा, क्या स्थिति होगी उस बूढ़ी गाय का बुढ़ापे समय में, ये तो समझा जा सकता। उसी तरह जो है हमको लोग क्या समझ रहा है, ले जा रहा है कहीं छोड़ने के लिए या बेचने के लिए, हाथ जो है खींचती है। नंबरदार कहता है कि व्हाई आर यू टीजिंग योर हैंड, हम तुम्हें जो है स्कूल ले जा रहे हैं। लेकिन फिर जाती है, कहती है चली जाती है स्कूल में। वहां पर जाने के बाद देख रही है कि हेड मिस्ट्रेस है, लेडीज टीचर है, वहां पर देखती है, उसको परमिशन देती है बैठ जाओ। देखती है कि हमारे एज के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। दैट वाज वेरी हैप्पी टू सिट देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और एट टाइम दैट वाज लुकिंग ऑन दैट पार्टिकुलर वॉल, दीवार पर देखती है कि डिफरेंट कुछ फिगर देखती है, हॉर्स का देखती है, बकरी का देखती है, तोते का देखती है। बहुत अच्छा लगता है, उसके सेम एज के बच्चे पढ़ रहे हैं। देखती है कि ऐसा ही घोड़ा पर
जो घोड़ा जो दीवार पर फिगर के रूप में देखती है, वो सोच रही है कि ऐसे ही घोड़े पर तहसीलदार साहब जो है हमारे गांव में आए थे, जब स्कूल खोलने जा रहे ओपनिंग किए थे। और ऐसा जब बकरी देखती है तो कहते हैं इस टाइप की बकरी तो मेरे नेबर पड़ोस में है, एक के पास है बकरी। और तोता जो कहते ऐसा तोता तो मैं गार्डन में देखती हूँ, हरा भरा तोता, कितना अच्छा लग रहा है फिगर में, बड़ी खुश है। अब टीचर जो है, हेड मिस्ट्रेस जो है, दैट इज गोइंग टू केयर ऑफ दैट गर्ल, उसको केयर करती है, ध्यान देती है कि तुम पढ़ो। फिर बार बार उससे बच्चे जो है उस पर हंसते हैं, क्योंकि वो हकलाती है, बोलती नहीं है, और उसे नाम पूछती है ना, बार बार जो है पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, लेकिन बोलती नहीं है। लेकिन अंत में वो कहती है कि पूरा प्रयास करो, तो भो 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 करना शुरू कर देती है, लेकिन अंत में बोल देती है भो भो भोली, बोल दे। अरे बहुत अच्छा, वेरी गुड, इन दिस वे यू हैव नीड टू स्पीक, ऐसे बोलो, बोलने की जरूरत है तुमको जो है उससे एक फिगर वाली बुक जो है हेड मिस्ट्रेस जो होती है उसको दे देती है। फिगर में जो है बकरी है, तोता है, कुत्ता है, घोड़ा है, डिफरेंट टाइप के फिगर। दैट वाज वेरी अट्रैक्टेड टू लुक इन दैट बुक, बहुत अट्रैक्ट है। कहती है कि जब तुम इस बुक को पढ़ लोगी तो इससे बड़ा बुक तुम्हें पढ़ने के लिए देंगे। लेकिन हेड मिस्ट्रेस थी, दैट वाज वेरी पोलाइट लेडी थी, दैट वाज गोइंग टू केयर ऑल टाइम इन हर क्लासरूम में हमेशा इस पर ध्यान बनाए रखती थी, कुछ न कुछ सिखाना, कुछ न कुछ पढ़ाना, कि ये जो है लड़कियां जो है पढ़ लिख जाएगी तो समाज को एक नए मार्गदर्शन प्रदान करेगी, ये उनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन ऐसे ही समय आगे बढ़ता है, कुछ ईयर बीत जाते हैं। ईयर बीतने के बाद जो है अचानक सडनली जो है नंबरदार रामलाल से विशंभर एक आता है, पंसारी है, उसके दुकान है सब्जी वगैरह के, ठीक है, और उसकी वाइफ मर चुकी है, लेकिन दैट वाज रेडी टू मैरी विथ एनी गर्ल, किसी से सोच रहा है कि विवाह करने के लिए। तो कहता है कि देखो, ये पूछता है कि उम्र क्या है, तो 45 और 50 की उम्र में बेचारा चल रहा है। कहता है कि सेम एज का है, और कहा है कि आई एम रेडी टू मैरिज विथ योर डॉटर भोली, भोली से मैं विवाह कर लूं। कि ये डिसफिगर हो चुकी है, अपने पत्नी से बोलता है कि देखो विशंभर दास के पास जो है पहली पत्नी के बच्चे हैं, उसके पास बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन रेडी है शादी करने के लिए, उसके पास दुकानें हैं, उसके पास कुछ जमीन जायदाद भी है, बैंक में पैसा भी रखा है, बैंक बैलेंस भी है, नो प्रॉब्लम टू मैरिज दिस गर्ल विथ दैट पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे अगर हम लोग विवाह कर देते हैं, है ना। तो कहता है कि देखो हमारे एज का है, लगभग 45-50 के एज में चल रहा है। उसकी वाइफ कहती है ठीक है, रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद जो है क्या होता है कि डेट तिथि जो है डिसाइड हो जाता है शादी करने के लिए, ठीक है। इसके पहले जो है रामलाल जो है अपने तीनों बेटियों का शादी कर दिया था। राधा को तो पहले ही कर दिया था, उसके बाद मंगला का कर दिया था जब ये 7 वर्ष की थी, उसके बाद चंपा का कर दिया, उसके बाद जो है नंबर इसका आ गया था। तो डिसाइड करता है कि वे विशंभर दास से शादी करने के लिए, जिसकी पत्नी मर चुकी है, अब ये जो है ठीक है, बारात लेकर जो है डिसाइड करता आता है, पूरे गाजे बाजे के साथ, पंप और शो के साथ आता है उसकी जो बहन है मंगला है, चंपा है, देखती होती कैसा, तो विवाह हम लोगों के साथ नहीं आया था। वो पीतल वाला जो वो बाजा होता है वो सब बज रहे हैं, क्या है, एकदम चार्मिंग है, अट्रैक्शन है, सब लोग बड़ा गांव के सरप्राइज है कि अरे देखिए ना ये भाई जो है ये दूसरा विवाह करने आया है, पहली पत्नी इसकी मर चुकी है, गाजा बाजा के साथ जो है पंप और शो के साथ आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन विवाह का कार्यक्रम जो है शुरू हो जाता है ना, लेकिन कोई वो दहेज की मांग नहीं करता है, वो दहेज नहीं मांगा था विशंभर दास से, विशंभर रामलाल से। रामलाल जो है क्या कि ठीक है ना, वो ठीक है, बहुत अच्छा है कि इसका विवाह जो है उस व्यक्ति से हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास बैंक बैलेंस है, दुकान है, गाड़ियां है, ये सब है, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बारात लेकर साजे बाजे के साथ आता है, बहुत सुंदर जो है बारात है, जिसमें सॉन्ग हो रहे हैं, दुल्हा राजा वाली जो गाना होती है वो चल रहा है, बहुत
बहुत अच्छा एकदम मार्मिक सीन है। गांव के सारे लोग कलेक्ट होते हैं कि विशंबर दास अपने बेटी भोली का शादी करने जा रहा है, जो डिसफिगर्ड हो चुकी है, जो देखने लायक नहीं है। सब लोग कलेक्ट होते हैं, बहुत बड़ी भीड़ लगती है और अचानक जो है शादी का प्रोसेस जो है चल रहा है। पंडित जी जो है अचानक कहते हैं विशंबर दास के एक उसका फ्रेंड है और वो कहता है कि अब जो है भोली को कहता है कि तुम इसके गले में जो है माला पहना दो। जब माला लेती है, फूल की माला, और डालने जा रही है तो एक लेडीज होती है जो उसके घूंघट जो भेद होता है उसको खींच देती है और अचानक जो है विशंबर दास जो है देखता है कि भोली डिसफिगर्ड है ना, दैट इज नॉट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड लुकिंग द फिगर ऑफ दैट भोली दैट इज नॉट रेडी, आई विल नॉट डू दिस मैरिज। कहता है मैं ये विवाह नहीं करूंगा क्योंकि जो है ये अच्छी नहीं है। तो एक मित्र उसका कहता है कि अरे यार ये डिसफिगर्ड है तभी तो तुमसे ये बंदा विवाह कर रहा है इसके पिताजी, अगर ये अच्छी रहती तो तुम्हारे जैसा इस बुढ़ा से विवाह कौन संपर्क करता, तुमको नहीं दिमाग में आ रहा है। नहीं, आई एम नॉट रेडी टू मैरिज विथ दिस गर्ल, नहीं ठीक है, इसके लिए मुझे दहेज चाहिए, दैट इज डिमांडिंग एटलीस्ट 5000 रुपीज। अब जो है रंबरदा रामलाल आता है 2000 रुपया लेकर, अपना पगड़ी पकड़कर जो है उस दूल्हे राजा के पैर पर गिर जाता है कि मेरी इज्जत बता दो, मेरे पास पैसे नहीं है। कहता है नहीं 2000 रुपए से काम नहीं चलेगा। भोली इज लुकिंग ऑल टाइप ऑफ सीन, सारे लोग कलेक्ट है, सब सीन देख रही है, लेकिन नंबरदार रामलाल क्या करे बेचारा, उसके पास रुपए नहीं होते हैं। किसी तरह अगल बगल से उधार मांगकर जो है 5000 रुपए उस दिन शादी के दिन कलेक्ट करता है और दिया, और जब 5000 रुपए ले लेता है तो विशंबर दास इज रेडी टू मैरिज विथ भोली के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। फिर कहा जाता है, फिर जो है उसको कहा जाता है कि तुम जो है उस बार जो है विशंबर दास जो है भोली में जो है गार्लैंड माला डालने जा रहा है, और जब भी माला उठाता है डालने के लिए विवाह के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तेजी भोली जो है उस माला को पकड़ लेती है और वहां पर आग प्रज्वलित हो रहा था उस आग में खींचकर फेंक देती है और कहिए दैट इज आई एम नॉट रेडी टू मैरिज विथ यू बिकॉज यू आर ग्रेडी पर्सन, you are suffered from social injustice, you have no care what are you going to do here, you are greedy person, I will not ready to marriage with that person। वो तैयार कहती है कि मैं इससे विवाह नहीं करूंगा, फेंक देती है माला को। था कि इतना लालची है कि अपने आप को नहीं देख रहा है। और सब लोग कहने लगे कि अरे भोली क्या हो गया है, सब लोग जो हाथ पैर पर गिरने लगे कि क्या होगा, मेरी बहुत बड़ी शिकायत थी। नहीं ऐसे बंदे से मैं विवाह नहीं करूंगी, नहीं रेडी हूँ, नहीं तैयार रहने के लिए। जब वो नहीं तैयार होती है तो वहां से बारात जो है लौट जाती है, और बारात जो है जब लौटती है तो बारात बैंड वाले क्या जानता है, जब लौटने लगती है तो वो बारात लौटने की गीत जो है बजा देता है कि अब विवाह संपन्न हो गया, अब चलो जो है दुल्हा राजा की विदाई हो रही है। यहाँ पर दुल्हन के साथ वो बाजा गाजा एकदम सॉन्ग बजा देता है, मार्वेलस सॉन्ग शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सब लोग कहने लगे वो रेडी नहीं है, कह रही है कि तुम क्या करेगी, मेरी तो प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। लेकिन भोली कह रही है कि मैं विवाह ऐसे व्यक्ति से, समाज के एकदम ऐसे कमीने से, ऐसे लालची व्यक्ति से, ऐसे लोभी व्यक्ति से मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये जो है 2000 रुपए नहीं लिया, 5000 रुपए की डिमांड करता, अपना एज नहीं देख रहा है। और मुझे लोग गूंगी गाय समझ रहे थे कि जो करेंगे वो ये जो है रेडी है। अब जो है कह रही है कि मैं बुढ़ापे समय तक अपने माता पिता की सेवा कर विदाउट मैरिज आई विल सर्वाइव माई लाइफ, मैं अपने पूरे जीवन को बिता लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरे जीवन को अपने मैं बिता लूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। माता पिता की सेवा करूंगी और कुछ अर्निंग करने के लिए, टाइम पास करने के लिए आई विल बी ए टीचर।
Where I have taken education, in that school I will go there for teaching. जहां से मैंने शिक्षा लिया है, इसकी मैडम भी, हेड मिस्ट्रेस भी वहां प्रेजेंट थी। देखती है, बहुत खुश है कि भोली जो है मूर्ख नहीं है, पढ़ी लिखी है, वो हर बात उसे समझ में आता है, हर बात समझ रही है। कह रही है कि मैंने लास्ट स्टेज तक अपने माता पिता की सेवा कर कर अपना समय काट लूंगी, और जो समय बचेगा अपने उस स्कूल में जाकर टीचिंग कराकर जो है अपना समय व्यतीत कर लूंगी। लेकिन ऐसे समाज के कमीनों से, समाज के लोभियों से, दरिंदों से मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए के.एस. अब्बास साहब ने इनजस्टिस को, इस सोशल एविल को, ऑर्थोडॉक्स मैटर को जो चल रहा था, उन्होंने हाईलाइट किया है कि उस समय ग्रामीण परिवेश में ऐसा लोगों के दिमाग में चल रहा था कि लड़कियों को समाज में पढ़ना जरूरी नहीं है, केवल इन्हें जो है कुकिंग करने की आइडिया दिया जाए, ये घर की सर सफाई करने का आइडिया दिया जाए। लेकिन इन्होंने बताया है कि अगर हम लड़कियों को जो है शिक्षित करते हैं तो एक जो है दूसरे तरह का वातावरण, दूसरे तरह का सिस्टम जो है हमारे देश में, हमारे समाज में व्याप्त होगा। लड़कियों को भी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। के.एस. अब्बास साहब ने इस सामाजिक बुराई को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए इस बात को, इस कहानी को इन्होंने लिखा है। थैंक यू।